बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है लेक्चर नंबर 15 जो है हमारे चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के भी हमारे दो पार्ट हैं। पहला पार्ट हम करने जा रहे हैं। पहले पार्ट में हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ जो एंगल होगा वो क्या होगा 90 डिग्री का, और बाकी जो दो एंगल हैं वो क्या है अननोन, वो हमने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। और उसके बाद दो साइडें गिवन है और तीसरी साइड भी हमने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। यही उसने कहा है फाइंड द अननोन साइड्स, फाइंड द अननोन साइड एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल। एंगल फाइंड आउट करें और इसकी साइड फाइंड आउट करें। तो जब भी राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइडें गिवन हो और तीसरी फाइंड आउट करनी हो तो आप क्या फार्मूला लगाएंगे, आप फार्मूला लगाएंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर टू फाइंड साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर आपने राइट एंगल ट्राइंगल की साइड फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज क्या होगी, अब आपके पास क्योंकि एंगल ही नहीं है तो एंगल के बेसिस पर किस तरह पता लगेगा, तो आप क्या करेंगे 90 एंगल के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेन्यूज। इनमें से किसी को बेस बना लें और इसको किसी को क्या बना लें परपेंडिकुलर बना लें। हम इसको क्या बना लेते हैं परपेंडिकुलर, इसको क्या बना लेते हैं बेस, तो ये क्या हो जाएगी हमारी हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या हो जाएगी, वो है बी का क्या आ जाएगा स्क्वायर। बेस क्या है हमारे पास, बेस है हमारे पास स्क्वायर रूट 13, बेस है हमारे पास स्क्वायर रूट 13 सेंटीमीटर। होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म, स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म। 13 प्लस 3 यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर। 13 प्लस 3 क्या होता है 16। दोनों तरफ क्या ले लेंगे, दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट ले लें तो बी हमारे पास आ जाएगा 16 का स्क्वायर रूट, तो बी हमारे पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये अब हमने थर्ड साइड फाइंड आउट कर ली। बी क्या है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अब एक काम तो हो गया हमारा, हमने साइड फाइंड आउट कर ली। अब हमने क्या फाइंड आउट करने हैं एंगल्स। एंगल्स किस तरह फाइंड आउट करेंगे, तो आपके पास तीनों साइडें हैं, तीनों साइडों की मदद से आप एंगल फाइंड आउट कर सकते थे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा इज इक्वल टू कर्ली ब्राउन बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इस तरह थ्रो प्रॉपर ब्रश में टैन परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो आपकी मर्ज़ी है जिस तरह मर्ज़ी करें, मैं तो साइन से ही यूज़ करूँगा, साइन ही सारे उसमें। अगर आपके पास तीनों साइडें गिवन है और आपने कोई एंगल फाइंड आउट करना है तो आप क्या करें साइन से, साइन वाले फार्मूला से कर लें। तो साइन, और हम ले के आ रहे हैं किस विद रिस्पेक्ट ले रहे हैं साइन मैयर एंगल ए, साइन विद रिस्पेक्ट टू मैयर एंगल ए, साइन विद रिस्पेक्ट टू मैयर एंगल ए। अभी हमने वो ए पर जो एंगल है वो फाइंड आउट करना है, लेकिन हम देख रहे हैं ए का जो मेजरमेंट एंगल है उसके विद रिस्पेक्ट साइन। तो इसके विद रिस्पेक्ट ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगी बेस, और ये क्या हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या बन जाएगा ए, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या बन जाएगी बी। ए क्या है स्क्वायर रूट 3 और बी क्या है हमारे पास 4। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है स्क्वायर रूट 3 और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास 4। और साइन मैयर एंगल ए, हमने क्या फाइंड आउट करना है मैयर एंगल ए, तो मैयर एंगल ए यहीं पर रहेगा। और साइन, इधर साइन है, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन का इन्वर्स स्क्वायर रूट 3/4, साइन इन्वर्स स्क्वायर रूट 3/4। और जब आप इसका साइन इन्वर्स ले लेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 28.5 डिग्री। जब कैलकुलेटर में आप शिफ्ट दबाएंगे, साइन दबाएंगे और उसके बाद स्क्वायर रूट 3/4 लिखेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 28.5 डिग्री। ये हमारा ए पर एंगल आ गया, ए पर एंगल अब आ गया 28.5 डिग्री। एक एंगल भी निकाल लिया, जो साइड नहीं थी हमारे पास अननोन थी वो भी निकाल ली। अब हमने क्या निकालना है, एक ये वाला एंगल निकालना है। तो हमें ये भी पता है कि यहाँ पर जो एंगल है वो क्या है 90 का। दो एंगल आ गए। अब एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता था 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है 180 डिग्री। तो तमाम एंगल को जमा कर लेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ
ट्राइएंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइएंगल्स किसके बराबर होता है 180 डिग्री। पहला एंगल क्या है हमारे पास मेजर एंगल ए, दूसरा क्या है मेजर एंगल बी और तीसरा क्या है मेजर एंगल सी। वो तीनों के तीनों किसके बराबर हो जाएंगे 180 डिग्री के। हमने क्या फाइंड आउट करना है मेजर एंगल सी। मेजर एंगल सी इधर ही रहेगा, तो बाकी 180 डिग्री माइनस मेजर एंगल ए माइनस मेजर एंगल बी 180 डिग्री। मेजर एंगल ए कितना है हमारे पास, मेजर एंगल ए है हमारे पास 28.5 और मेजर एंगल बी हमारे पास क्या है 90 डिग्री। तो 180 में से ये दोनों माइनस कर देंगे तो जो हमारे पास मेजर एंगल सी आएगा वो आएगा 61.5 डिग्री। तो ये हमने तीसरा भी एंगल फाइंड आउट कर लिया 61.5 डिग्री। आई होप सो कि आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया होगा। आपने क्या करना है तीसरी साइड फाइंड आउट करनी है। तो जब भी दो साइडें गिवन और तीसरी साइड फाइंड आउट करनी हो तो आप क्या लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के मदद से आपने फाइंड आउट करनी है तीसरी साइड। फिर उसके बाद जब आपके पास तीनों साइडें गिवन आ जाएंगी तो आपने साइन वाला फार्मूला लगाकर पहले एंगल पर मेजर एंगल ए पर वहाँ से परपेंडिकुलर और बेस का फार्मूला लगाकर उनकी वैल्यूज पुट करके वहाँ से फिर क्योंकि हमने मेजर एंगल ए निकालना है तो साइन इधर साइन है उधर जाकर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, शिफ्ट साइन और ये वैल्यूज लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एंगल आ जाएगा। एंगल एक निकल आया और दूसरा एंगल तो हमें पहले ही पता है वो क्या होता है 90 डिग्री का, दो एंगल हो गए। और तीसरा फाइंड आउट करना है तो फिर क्या करेंगे सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है 180 डिग्री। तमाम एंगल को प्लस करें और इक्वल किसके कर दें 180 डिग्री के। फिर जो फाइंड आउट करना है उसे इधर ही रहने दें, बाकी सबको ले जाएँ 180 के दूसरी तरफ 180 के साथ। तो ये इधर प्लस के थे उधर जाकर क्या हो जाएंगे माइनस के, 180 में से ये माइनस कर दीजिएगा तो जो बकाया बचेगा वो क्या होगा तीसरा एंगल। अब हम करेंगे इसी का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में भी यही काम करेंगे। अब देखें हमारे पास ए और सी गिवन है और बी हमने फाइंड आउट करना है। एक साइड हमने फाइंड आउट करनी है, एक एंगल हमें 90 का दिया हुआ है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। बिल्कुल सेम काम क्या करेंगे जब भी दो साइड गिवन हो तीसरी साइड फाइंड आउट करनी हो तो क्या यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है बी का क्या आ जाएगा स्क्वायर, बेस हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा स्क्वायर, परपेंडिकुलर भी हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर भी हमारे पास है 4 तो 4 सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा 32। बी का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 32 के। फिर उसके बाद हमने क्या करना है हमने 32 को निकालना है। तो बी के ऊपर क्या है स्क्वायर है और हमने क्या निकालना है बी निकालना है। तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 32 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो b का स्क्वायर 32 को आप लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 2, दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट लिया तो 16 का अलग से और 2 का अलग से। तो b आ जाएगा हमारे पास 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 और ये स्क्वायर रूट 2 वैसे के वैसे। b आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। तो हमने तीसरी साइड भी फाइंड आउट कर ली वो क्या है 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। अब हमने ये दो एंगल फाइंड आउट करने हैं और एक एंगल हमें गिवन है तो क्या करेंगे आप साइन वाला एंगल लगाएंगे। साइन विद रिस्पेक्ट टू मेजर एंगल ए, साइन विद रिस्पेक्ट टू मेजर एंगल ए। तो क्या साइन मेजर एंगल ए क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 4, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 4 और जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है वो क्या है 4 इंटू स्क्वायर रूट 2, 4 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो 4 से 4 क्या हो जाएगा कट। तो साइन मेजर एंगल ए बराबर आ जाएगा हमारे पास 1 बाय स्क्वायर रूट 2। फिर आप साइन को उधर ले जाएंगे तो मेजर एंगल ए हमारा आ जाएगा साइन का इन्वर्स 1 बाय स्क्वायर रूट 2, 1 बाय स्क्वायर रूट 2। तो जब आप साइन का इन्वर्स लेंगे 1 बाय स्क्वायर रूट 2 तो हमारे पास जो मेजर एंगल ए आएगा वो आएगा 45 डिग्री, क्योंकि 1 बाय स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू जो होती थी वो होती थी साइन 45 डिग्री पर। तो साइन मेजर एंगल ए हमारा आ जाएगा 45 डिग्री का। तो ये वाला जो एंगल आ गया वो क्या आ गया 45 डिग्री का। थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है तो लगाएंगे सम ऑफ
एंगल्स ऑफ ट्राई एंगल किसके बराबर होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राई एंगल बराबर होता है 180 डिग्री के। तमाम एंगल को प्लस कर देंगे, मैयर एंगल ए प्लस मैयर एंगल बी प्लस मैयर एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। ए पर जो एंगल है वो क्या है 45 डिग्री, बी पर जो एंगल है वो क्या है 90 डिग्री, और मैयर एंगल सी हमने क्या करना था, फाइंड आउट करना था, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 और 45 उधर जाकर क्या हो जाएंगे माइनस के, तो 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री माइनस 90 डिग्री जब करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 45 डिग्री। ये हमने क्या तीसरा भी एंगल फाइंड आउट कर लिया, पहला 90, दूसरा 45 और तीसरा क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। आई होप सो कि आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द फील्ड। कहता है कि एक फील्ड है हमारे पास, वो क्या है स्क्वायर की शेप की है। किस शेप की है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है जिसकी चारों साइडें आपस में क्या होती है बराबर, और हर साइड कितने की होनी चाहिए 60 मीटर की। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल, आपने क्या फाइंड आउट करना है डायगोनल ऑफ द फील्ड, आपने उस फील्ड के डायगोनल्स को फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्क्वायर है और हर स्क्वायर की हर लेंथ क्या है 60 मीटर है, तो आप उसके 2 डायगोनल बनाएंगे। 2 डायगोनल बनाने के बाद आप उन दोनों डायगोनल के क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे लेंथ। ये स्क्वायर बन गया, उसकी हर लेंथ क्या है 60 मीटर है, ये भी 60 मीटर, ये भी 60 मीटर, ये भी 60 मीटर और ये भी 60 मीटर। फिर वो क्या कहता है कि आपने क्या करना है इसका एक डायगोनल बना लेना है। डायगोनल बना लेते हैं। डायगोनल क्या होते हैं, आप आमने सामने वाली साइडों को आपस में क्या कर देंगे, कॉर्नर को आपस में क्या कर देंगे ज्वाइन कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा एक डायगोनल बन जाएगा। आप इसे नाम दे दें, नाम दे देते हैं, तो ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये क्या है डी, ए बी सी डी। अगर हम ये वाली फाइंड आउट कर लें लेंथ, तो हमें पता है कि स्क्वायर के जो डायगोनल की लेंथ होती है वो भी क्या होती है सेम। ये वाला डायगोनल और ये वाले डायगोनल की लेंथ क्या होगी सेम। अगर हम ये फाइंड आउट कर लें तो हमारे पास बी डी जो होगा वो भी क्या होगा ए सी के बराबर होगा। तो एज्यूम कर लें, अगर यहाँ पर 90 का एंगल है, एज्यूम कर लें ये एक ट्राइंगल है, ये वाली एक साइड है ए बी, एक साइड है बी सी और एक साइड है ए सी, और एक लेंथ है 60 मीटर, एक लेंथ है 60 मीटर। तीसरी हमने लेंथ क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो जब 2 लेंथ गिवन हो और तीसरी फाइंड आउट करनी हो तो आप क्या करते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो ये लिखेंगे सोल्यूशन में, पहले तो लिख लेंगे कंसीडर स्क्वायर ऑफ लेंथ 60 मीटर। एक स्क्वायर ले लें, कंसीडर स्क्वायर ऑफ लेंथ 60 मीटर, और फिर आपने वी हैव टू लेंथ ऑफ डायगोनल, जो हमने डायगोनल लिए हैं वो क्या है ए सी एंड बी डी। तो इन ट्राइएंगल ए बी सी, इन ट्राइएंगल ए बी सी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारी क्या बनेगी, हाइपोटेन्यूज हमारी, अब क्योंकि हमारे पास तो कोई एंगल है नहीं, तो 90 के सामने वाली क्या होती है, ये 90 के सामने वाली क्या होती है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज हमारी हो गई ए सी साइड, ए सी का क्या हो जाएगा स्क्वायर। बेस हमारी क्या हो जाएगी ए बी साइड, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमारी क्या हो जाएगी बी सी साइड, तो बी सी साइड का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ए सी हमने फाइंड आउट करना है। ए बी की क्या लेंथ है 60 मीटर होल का स्क्वायर, ये भी 60 मीटर होल का स्क्वायर। 60 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 3600 मीटर स्क्वायर प्लस 3600 मीटर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 7200 मीटर स्क्वायर, और ये हमारी आ जाएगी ए सी साइड का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हमें फाइंड आउट करना है ए सी, तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ए सी होल का स्क्वायर रूट
7200 का स्क्वायर रूट और मीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म, स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म, तो AC साइड आ जाएगी 7200 का स्क्वायर रूट और यहाँ पर मीटर। अब देखें हमें 7200 का क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो आप यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 7200 एंड में 0 है तो 2 पर जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 0 और 0, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 0 और 0, 2 9 ज़ा 0 और 0, 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 0 और 0, फिर 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, फिर एंड में 5 है तो 5 पर जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 3, 3 ज़ा 3, 1 ज़ा। तो आपने इसे पेयर में लिख देना है क्योंकि ऊपर स्क्वायर रूट है ना, तो सबको पावर 2 में ले लें आप। तो AC होल का स्क्वायर आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और ये अकेला रह गया, फिर उसके बाद एक ये और एक ये, 2 इंटू 5 का स्क्वायर और फिर 3 का स्क्वायर, सब का क्या ले लेंगे, अलग अलग से स्क्वायर रूट भी ले लेंगे। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म, 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 तो यहाँ आएगा 2 इंटू 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 इंटू 5 इंटू 3, 2 टू द 4, 4 5 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, तो 60 इंटू स्क्वायर रूट 2 क्या हो जाएगा, मीटर। AC जो लेंथ आएगी वो आएगी 60 इंटू स्क्वायर रूट 2 मीटर। अगर AC 60 इंटू स्क्वायर रूट 2 मीटर है तो हमने पढ़ा था कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर्स आर ऑफ सेम लेंथ। तो जो AC होगा और जो हमारा B से लेकर D तक का डायगोनल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो AC और BD आपस में क्या होंगे, सेम। तो BD हमारे पास आ जाएगा 60 इंटू स्क्वायर रूट 2 मीटर। यही हमने दो डायगोनल फाइंड आउट करने थे, AC और BD। आई होप सो कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे तरीके से समझाया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो और अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।